मैं देवों के देव महादेव के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको भी प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं एक भक्त और भगवान की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने वाली हूँ। कैसे भगवान अपने भक्त के पर रिझा जाते हैं और कैसे महादेव अपने भक्त के दुख को उद्धार करने के लिए आते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की माता पिता नहीं थे, वह बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। वो पूजा पाठ करते और पूजा पाठ कर कर महादेव के जाप करते रहते। अगल बगल के जो लोग थे सब लोग कहते कि ब्राह्मण के जीवन में बहुत दुख है, ये विवाह कर लेता, इसको जीवन सुखमय बीतता और से पका के इतना कोई देने वाला हो जाता। अगल बगल के लोग कहने लगे कि ब्राह्मण देवता आप विवाह शादी कर लीजिए, आप विवाह के योग हो चुके हैं, आप 22 साल के हो गए हैं, अब आप विवाह कर लीजिए। तब ब्राह्मण कहता कि इतना भाव से मैं महादेव का पूजा पाठ करता हूँ, अगर उतने भाव से पूजा पाठ करने वाली मेरी पत्नी मिल जाए, तब कोई अगर ऐसी लड़की हो जो मेरे जैसा ही महादेव की पूजा पाठ करे और वो धन के लोभी ना हो, मुझसे ढेर चीज की मांग ना करे, जो मैं मांग चांग के लाऊं वो खाए, कथा पूजा करके लाऊं वो खाए और भगवान की सेवा सच्चे मन से कहे। तब बगल के जो रहते हैं उनका पड़ोसी वो कहते हैं कि मेरे नजर में एक लड़की है, वो लड़की बहुत ही गुणवान है, मगर वो लड़की का एक शर्त है। वो लड़की कहती है आप तो सिर्फ पूजा पाठ के लिए कह रहे हैं, मगर वो लड़की की यही शर्त है, वो कहती है कि मैं उसी व्यक्ति से विवाह करूंगा जो रोज एक खाली 1000 ब्राह्मण का रोज भोजन कराएगा, साधु महात्मा की सेवा करेंगे और 1000 रोज ब्राह्मण और महात्मा को भोग लगाएंगे, भोजन कराएंगे, मैं उन्हीं से विवाह करूंगा। ये सुनकर ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो जाते हैं और सोचते हैं को तो मुझसे भी ज्यादा लगता है कि भक्ति भाव वाली है, तभी तो ऐसा शर्त रख रही है कि मैं उसी लड़का से विवाह करूंगी जो रोज 1000 महात्मा लोग के भोजन कराएंगे। तुरंत ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मैं बिना देखे ही उसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, जिसका हृदय इतना साफ है, इतना नेक विचार है, जो अपने वो भूखे रह सकती है और 1000 ब्राह्मण को रोज भोजन कराने के लिए कर रही है महात्मा लोग के, तो कहिएगा कि आपको वैसा लड़का मिल गया है। तुरंत वो बगल के पड़ोसी जाकर और उनसे कहते हैं, उन लड़की घर पर जाते हैं और वो कहते हैं कि आपके लड़के के लिए वैसा वर मिल गया है। क्योंकि ये ब्राह्मण तुरंत तैयार हो जाते हैं कि मैं रोज 1000 आदमी का भोजन करवाऊंगा अपने घर में। वो लड़की के पिता तुरंत तैयार हो जाते हैं और अपनी पुत्री के विवाह इस ब्राह्मण की तरफ से करते हैं। ब्राह्मण तो साथ करते हैं। अब रोज इनका घरे 1000 आदमी का भोजन बने, 1000 आदमी का भोजन बने। लोग सुनते गुरु भाई बहनों को कथा पूजा हो रहा है, 2-4 आदमी तक बुलाते हैं, उससे बेसी चलिए आते हैं। ऐसे ही लोग सुने कुछ ब्राह्मण के यहाँ 1000 रोज भोजन आदमी ग्रहण करता है महात्मा लोग, उसी में रोज 1100 हो जाए, कभी 1200 हो जाए, कभी 1150 हो जाए, ऐसे कर कर आदमी रोज 10, 20, 30 बढ़िए जाए। जितना इस ब्राह्मण के पास धन अर्जित किया हुआ था मेरा माता पिता का, सब धन को खर्चा करके जब तक था तब तक इन्होंने ब्राह्मण को भोजन करवाया। पति पत्नी दोनों खुश, पति पूजा करने में मगन, पत्नी भोजन बनाने में मगन, कि उसे महात्मा लोग की सेवा किया हुआ बहुत अच्छा लगता था उस ब्राह्मण की पत्नी को। इसीलिए उसने ऐसे शर्त रखा था कि मैं उसी लड़का से विवाह करूंगी जिन्हें अपने घर में रोज 1000 आदमी का वो महात्मा लोग भोजन करा सके। अब ये सिलसिला चालू रहता है ऐसे ही। वो हर काम हर हर महादेव कहते जाए और वो अपने महात्मा लोग के लिए भोजन बनाए, भोजन कराए, ऐसे करते करते घर का सारा सामग्री खत्म हो जाता है। क्योंकि रोज का ही काम था गुरु भाई बहन लोग। जब घर का सामग्री सारा खत्म हो जाता है और गांव में जितने लोग थे उस ब्राह्मण के गांव में सब चंड से, कभी भी किसी ने इतना दान पुण्य नहीं किया था। उस गांव के लोग
सिर्फ खाते पीते थे और कभी भगवान भक्ति में उनका मन नहीं था। कभी भी इतना दान पुण्य नहीं करते थे। अपने घर से कभी भी इतना अनाज किसी भूखों को भोजन नहीं कराते थे। तब उन्हें ब्राह्मण की पत्नी कहती है कि अब तक घर का सारा सामान खत्म हो गया, पैसा कौड़ी भी खत्म हो गया। ये आप बताइए कि अब कैसे हम लोग 1000 ब्राह्मण का भोजन करवाएंगे। तब उनके ब्राह्मण पति कहते हैं कि चिंता क्यों करती हो, मैं दुकान पर जाता हूँ, वो लोग से मुझे बहुत अच्छा चिन्ह पहचान है, उधार है वो लोग दे देंगे। अब उधार दुकान पर से जाकर ये ब्राह्मण देवता लाने लगते हैं और 1000 ब्राह्मण महात्मा के भोजन करवाने लगते हैं। उधार देते देते, पहले तो उधार देने वाले गुरु भाई बहन लोग खूब उधार देते हैं, क्योंकि गांव में उनका नाम था। सब कोई को उतना सहन शक्ति होगा जिस जो रोज 1000 आदमी का भोजन करवाएगा। तो गांव में उनका ब्राह्मण का नाम था कि ब्राह्मण तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो 1000 महात्मा को भोजन कराते हैं। पत्नी पत्नी दोनों बहुत नेक दिल के हैं। मगर दुकान वाला भी उधार देते देते सोचा कि पैसा दे ही नहीं रहे हैं और उधार ले जा रहे हैं। अब दुकान वाला सोच कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, अब मैं उधार आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अब चुका नहीं रहे हैं। अब माथा पर हाथ रख के उनकी पत्नी बैठ जाती है और कहती कि अब बताइए, अब कहाँ से भोजन आएगा कि ब्राह्मण को और महात्मा लोग को 1000 का भोजन खिलाया जाएगा। तब उसका पति कहते हैं चिंता ना करिए, कल मैं सारा भंडारा का सामान को इंतजाम कर दूंगा। और वो अपने गांव में जितने लोग रहते हैं उनके घर से जाकर किसी घर से आटा, किसी घर से चीनी, किसी घर से चावल, किसी घर से दूध, ऐसे कर कर सब घर से थोड़े थोड़े अनाज चुराने लगते हैं और चुरा के लाला के अपने घर में रखते हैं। ये भोर में उठे देखे किसी घर में चावल नहीं है, किसी घर में आटा नहीं है, किसी घर में चीनी नहीं है। वो गांव में रोज हल्ला के कि कैसा चोर गांव में आ गया है कि धन संपत्ति पैसा नहीं लूटता है और अनाज लूट कर ले जाता है। सब गांव के लोग निश्चय करते हैं कि अब इसे पकड़ कर मारा जाएगा। और भर गांव के लोग सोचते हैं कि आज रात के हम लोग सोएंगे नहीं। ये ब्राह्मण देवता सोचते हैं कि अगर मैं आज चोरी करने गया ब्राह्मण देवता सबके भोजन कराने के लिए, महात्मा के लिए, तो आज मैं पकड़ा जाऊंगा। इधर ऊपर महादेव और माता पार्वती बैठकर महादेव हंसते रहते हैं। माता पार्वती कहती हैं ये कैसा भक्त है, लोग अपने लिए चोरी करते हैं, अपने सुख के लिए चोरी करते हैं, अपने ऐश आराम के लिए चोरी करते हैं, पैसा कौड़ी धन दौलत चुराते हैं, किसी का धन हड़प लेते हैं। ये कैसा भक्त है कि ये महात्मा के भोजन कराने के लिए चोरी कर रहा है, अपने भूखे रह रहा है तो रह रहा है। महादेव कहते कि हे पार्वती, उस भक्त से ही मिलने के लिए बड़ी दिल में इच्छा जाग रही है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, ऐसा भक्त से मिलने मैं भी चलूंगी। तब महादेव कहते कि हे पार्वती, ऐसे कैसे चलिएगा, आज वो चोरी नहीं करेगा। आज वो ब्राह्मण बीच रास्ता में उसे मालूम पड़ता है कि इस रास्ता में लोग गुजरते हैं तो ज्यादा लोग लूटते हैं, इसीलिए ब्राह्मण सोचता है कि आज मैं भी कोई इधर से जाएगा तो उसे लूट लूंगा और लूट कर मैं 1000 महात्मा का भोजन करवा दूंगा। क्योंकि उसका ब्राह्मण का मन में अपने लिए नहीं, गुरु भाई बहन लोग, वो ब्राह्मण के भोजन कराने के लिए और महात्मा के भोजन कराने के लिए चोरी भी करता था। आजकल तो लोग अपने लिए क्या से क्या कर लेते हैं, कितने झूठ सच बोलते हैं, अपने को जान मारते हैं पैसा कौड़ी के चलते, तो धरती के लिए खून खबरा कर लेते हैं। कितने सारे लोभ के चलते भाई भाई को नहीं, भाई भाई को नहीं चिंता है, माँ बेटा को नहीं चिन्हा है। मगर वैसा वो ब्राह्मण रहते हैं कि वो अपने लिए नहीं जीते हैं, वो महात्मा लोग के लिए भोजन की इंतजाम करने के लिए सारा चोरी करते हैं। अब वो बीच रास्ता में जाकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि रास्ता से अगर आज कोई जाएगा तो लूटूंगा और लूट कर मैं इसी से अपने 1000 महात्मा का भोजन करवाऊंगा। इधर महादेव कहते कि हे पार्वती, जिस रास्ता में ब्राह्मण बैठा हुआ है, अच्छा लूटने के लिए बैठा हुआ है, कोई जाएगा तो मैं लूटूंगा, तो ऐसा करिए कि मैं सेठ बन जाता हूँ और आप सेठाइन बन जाइए। महादेव एक सोने का लाठी ले लेते हैं, खूब सुंदर पगड़ी बांध लेते हैं, खूब धन से गहने से अपने गले को सजा लेते हैं, हार से सब सोने का बाजू, सोने का दम लाठी ले ले और पूरा कान में सोने का कुंडल, सब चीज सोने का महादेव पहन लेते हैं। खूब सुंदर महादेव रूप बनाते हैं सेठ का। और माता पार्वती एक सेठाइन का रूप बनाती हैं, धन से दम माता पार्वती लथपथ रहती हैं और गहना से इतना सजा रहती हैं, क्या कहने के। उधर से जैसे महादेव और माता पार्वती सेठ सेठाइन बन के आते रहते हैं, इधर ही ब्राह्मण सोचता है, खड़ी
ये तो बहुत सारे गहने से लदे हुए कोई सेठ सेठाई ना रहा है। आज तो बुझाता है कि 2 साल के लिए महात्मा लोग का भोजन की इंतजाम हो जाएगा। आज मैं मोटका छुरा भिराकर उनके गले पर इस सेठ सेठाइन को सारा जेवर उतरा लूंगा। उतने में सेठ जी आकर कहते हैं कि ये बताइए कि मुझे इस गांव में एक ब्राह्मण रहता है जो बड़ा हर हर महादेव करता है, और उसके घर जाना है मुझे, क्योंकि रोज 1,000 आदमी को भोजन करवाता है। हम लोग भी जरा भूखे हैं, हम लोग को भोजन मिल जाता। मगर वो हर हर महादेव जो कहता है, और उसको महादेव ने उसे क्या दे दिया है? अपना तो पेट भरता नहीं है उसका, और वो भांग धतूरा खाने वाले के लिए, उनके भक्त के लिए और उस सन्यासी लोग के भोजन करवाते हैं ब्राह्मण महात्मा को। अरे ऐसा भगवान के पूजा करने से क्या फायदा? जो भक्त का ध्यान ना रखे, उसने चोरी किया, अपने गांव में चोरी तक किया। चोरी करके आज बेचारा अपने भक्त लोग के पेट को भर रहा है, और वो महात्मा लोग के पेट भरने के लिए चोरी भी कर रहा है। ऐसा महादेव के नाम लेने से क्या फायदा? पहले ब्राह्मण जोर से चीखता है और कहता है, ये बूढ़े बाबा, मेरे महादेव के बारे में कुछ नहीं कहना, अने तो अच्छी नहीं होगी। और तुरंत तुमकर तलवार उस गला पर भिराता है। जैसी तलवार उस सेठ जी के गला पर रखते हैं, सेठ जी कहते हैं, अरे भैया ये क्या कर रहे हो? मुझे उस ब्राह्मण के घर जाना है, जो ब्राह्मण रोज 1,000 आदमी का भोजन करवाता है, उसके घर जाना है। वो कहते हैं उसके घर बाद में जाना, पहले जितने ही सोने के गहने पहने हुए, वो हार पहने हुए, सब मुझे उतार कर दे दो। कहते हैं ठीक है, मेरे मेरे जान को छोड़ दो, मैं तुम्हें उतार कर देता हूँ, मुझ पर से छुरी हटा दो। छुरी गला पर से ब्राह्मण उतारता है। धीरे धीरे महादेव सारा सोना का जेवर उतार कर उन्हें देते हैं। ये वो महादेव हाथ में माता पार्वती की पहनाया हुआ अंगूठी पहनले रहते हैं। अब वो अंगुली के पैसे लुकाते रहते हैं महादेव। तब वो ब्राह्मण कहता है कि ये अंगुली क्यों मोड़ रहे हो? इस अंगुली को खोलो। तब महादेव कहते हैं कि सब तो तुम लिए, मगर ये अंगूठी मत लो, क्योंकि मेरी पत्नी का दिया हुआ है। तब वो कहते हैं ब्राह्मण कि अंगूठी को मैं छोड़ भी देता, मगर तुमने मेरे भगवान के बारे में जैसा तैसा कहा है, इसीलिए मैं तुम्हें तनिक भी माफ नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम ये अंगूठी मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा उंगली काट लूंगा। फिर लाठी छीनने लगते हैं। तब महादेव कहते हैं, अरे बुढ़ारी का ही सहारा है, तुम मेरा लाठी ले लोगे तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? वो कहता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं लाठी भी लूंगा। वो लाठी भी ले लेते हैं। इधर माता पार्वती कहते हैं कि ये सिठाइन, आपको अलग से कहना पड़ेगा, आप जितने जेवर पहने हुए हैं मुझे उतार कर दे दीजिए। माता पार्वती हंसते रहती हैं और सारा जेवर खोल कर उस ब्राह्मण को दे देती हैं। जब ब्राह्मण को देती हैं, महादेव कहते हैं सब कुछ तो ले लिए, मगर ये अंगूठी मैं नहीं तुम्हें दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी के पहनाया हुआ है, ये बहुत मुझे प्रिय है। तब वो चक्कू निकालता है, ब्राह्मण कहता है कि आज मैं तुम्हारी अंगुलियां काट दूंगा, नहीं अंगुली रहेगी और ऐसे में अंगूठी रहेगा। उतने में माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु कुछ कीजिए, अनति आपका ये भक्त जो है, हमारी भक्त जो है आपका, ये कहूँ आपका अंगुली ही ना काट दे। तुरंत महादेव अपने रूप में चले आते हैं और माता पार्वती अपने रूप में चले आते हैं। ये देखकर ब्राह्मण रोने लगता है और चरण पर गिर जाता है और कहता कि हे प्रभु, सब दिन तो मैंने दूसरे दूसरे के घर में जाकर चोरी किया, आज मैंने अपने भगवान को ही लूट डाला, ये तो मैं बहुत बड़ा पाप कर दिया, ये पाप का कोई उद्धार नहीं होगा। तब महादेव उन्हें उठाते हैं और कहते हैं कि तुम कोई चोरी नहीं की हो, तुम तो इतने अच्छे ब्राह्मण हो, इतने अच्छे व्यक्ति हो, तुम्हारी पत्नी और तुम, कि तुमने अपना गांव का उद्धार कर दिया है। जो गांव में तुम्हारे कभी भी इतने भूखे कोई भोजन नहीं कराता है, कभी भी इतना कोई दान पुण्य नहीं करता है, तुमने उन्हें भी पुण्य के भागी बना दिया है, क्योंकि तुमने उनके घर से अनाज चोरी करके और भंडारा में लगा दिया है। देखिए गुरु भाई हम लोग कहते हैं अनजाने में ही, मगर इस ब्राह्मण ने जिनके जिनके घर से चोरी किया था, जो उनके घर से इतना कभी अनाज भी नहीं निकला था, वो भी पुण्य के भागी हो गए थे। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अपना हाथ इतना कोई उठा कर किसी को दीजिए, इतना भी गाढ़ा जीव ना कीजिए कि मेरा बेटा खाएगा तो मेरा पति खाएगा। इतना कोई सामान चीज दे दीजिए, किसी को द्वारे पर आए तो किसी गरीब को भोजन करा दीजिए कि आपका कल्याण हो जाए। जैसे वो ब्राह्मण उस गांव का कल्याण कर दिया था, जितने गांव के घर के लोग से सामान चुरा कर भंडारा में लगाया था, सबका पुण्य भगवान यहाँ अर्जित हो गया था, क्योंकि सबके घर से साधु महात्मा खा चुके थे। उन लोगों ने जानबूझकर तो कभी नहीं दिया, मगर चोरी करके ही
ब्राह्मण ने इस जग का कल्याण कर दिया, अपने गांव वालों को उद्धार कर दिया। उस ब्राह्मण ने, महात्मा महादेव कहते हैं कि तुमने अपने गांव वाले को उद्धार किया है, तुम्हारा भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तब वो कहते हैं कि सारा ये जेवर ले लीजिए हे महादेव, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे पुत्र, ये जितने तुमने जेवर रखे हैं ये कभी खत्म नहीं होंगे, तुम इन्हें बेच बेच कर जब तक जियोगे तब तक तुम महात्मा का सेवा करना, अपने 1000 ब्राह्मण का भोजन करवाना, महात्मा को भोजन करवाना। तब वो कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ, ये जेवर कभी खत्म नहीं होगा। तब ब्राह्मण कहता है कि हे महादेव, आपका दर्शन मुझ पर ही प्रताप नहीं है, आपका दर्शन मुझे किस कारण हुआ है? मेरी पत्नी कारण। अगर वो ऐसा शर्त ना रखती कि मैं 1000 महात्मा का रोज भोजन कराऊं और ब्राह्मण को भोजन कराऊं, तो मैं चोरी ना करता और मैं इस मार्ग पर ना बैठता और ना आपसे कभी मुझे दर्शन मिलती। आप कृपा कीजिए हे प्रभु, और मेरी पत्नी को भी दर्शन देने चलिए। आज उसी के कारण, उसी के शर्त के कारण आज आपसे मुझे दर्शन हुई है और मेरे गांव लोग का उद्धार हुआ है। तब वो कहते हैं अगर इस रूप में मुझे ले चलोगे तो गांव के लोग क्या कहेंगे? तब कहते हैं ब्राह्मण देवता कि तब ऐसा कीजिए कि आप छोटे छोटे बन जाइए। महादेव छोटे बन जाते हैं, एक बालक के रूप में और माता पार्वती कन्या के रूप में। दोनों आदमी को गोदी में उठाकर ब्राह्मण देवता अपने घर को लाते हैं। तब पत्नी कहती है, चूल्हा चाकी साज कर बैठ रहती है कि क्या ब्राह्मण देवता, आप आज ये भोजन के लिए, भंडारा के लिए सामग्री लेकर आए? क्या जैसे चला जाएगा 1000 महात्मा आएंगे तो बिना भोजन कर ले चले जाएंगे, आप ये गोदी में किसको लेकर चले आए हैं? तब वो कहते ब्राह्मण कि अरे भगवान, आज स्वयं माता पार्वती महादेव हम लोग के घर पर आए हैं, आज मैंने उन्हीं को लूटने जा रहा था। हे प्रभु, मेरी पत्नी को दर्शन दीजिए और उद्धार कीजिए। तुरंत महादेव माता पार्वती वहां पर अपने रूप में आते हैं और उनकी पत्नी को दर्शन देते हैं। पत्नी दर्शन पाकर प्रसन्न होती है और महादेव को चरण में झुककर कहती कि हे प्रभु, हम लोग धन्य हो गए जब आपका दर्शन पा लिए। तब महादेव कहते हैं कि हम तुम्हारे से भक्त पाकर धन्य हो गए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे भक्त हैं जो अपने लिए जीते हैं, चोरी चमारी करते हैं, एक दूसरे का जान लेते हैं धन के चलते। और तुम लोग ऐसा भक्त हो कि ब्राह्मण के भोजन कराने के लिए दूसरे घर चोरी करते हो। कभी अपने सुख शांति के लिए, अपने ऐसो आराम के लिए तुमने कभी चोरी नहीं किया। इसलिए तुम्हारी भक्ति से हम और पार्वती बहुत प्रसन्न हैं। हम लोग तुम्हें वरदान देते हैं कि जो मैं तुम्हें धन दिए हैं ये कभी खत्म नहीं होंगे, जब तक तुम जियोगे तब तक ये धन बढ़ता चला जाएगा। अगर ये धन कभी खत्म नहीं होगा, अगर कोई भी गांव का अच्छा आदमी ऐसे ही भोजन कराता चला जाएगा, ये तुम लोग का बाल बच्चा होगा, तुम ही लोग के मार्ग पर चलेगा, ये धन कभी भी खत्म नहीं होगा। ऐसा आशीर्वाद देकर ये भंडारा तुम्हारा घर से कभी भी खत्म नहीं होगा, रोज तुम्हारे घर भंडारा ऐसे ही होता ही रहेगा। और प्रभु ऐसा आशीर्वाद देकर महादेव माता पार्वती वहां से कैलाश चले जाते हैं। और दोनों पति पत्नी, फिर उधर 1200 आदमी आते हैं, या 1000 के सुन के 1200 आदमी उनके घर आते हैं, महात्मा लोग ब्राह्मण, और आकर भोजन करते हैं। ये सिलसिला सब दिन का घर ऐसे चला रहता है। तो हे प्रभु, जिस तरह आपने उस भक्त को भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए, हे प्रभु, ऐसे ही आपको भी मन में अगर कोई भक्त आप लोग के सच्चा लोग के, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी स्वामी सबके जानने वाले हैं, उन्हें भी दर्शन दीजिए हे प्रभु। बोले हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरो भैया की जय, हर हर महादेव की जय।